भाई यार दिमाग खाने के लिए फोन कर ले फिर झूठ बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। अरे हाँ भैया, मैं ना काम ढूंढ रहा हूँ, मेरा काम नहीं लगा, बहुत दिक्कत में हूं मैं। अरे भैया मुझे याद है, मुझे आपके पैसे देने हैं। हाँ भैया मुझे याद है, मुझे आपके पैसे देने, मैं दे दूंगा, काम ढूंढ रहा हूं ना मैं। भैया बहुत दिक्कत चल रही है। हाँ भैया हाँ, पक्का लौटा दूंगा जैसे काम लग जाएगा। ठीक है भैया। साला परेशान हो रहा है। तुझे बेटा पूरा तंग करूंगा। भैया किसका फोन था? अरे यार क्या बताऊं किसका फोन था। तुझे पता ना, मैं अभी पिछली वाली दुकान पे लगा हुआ था। हाँ। मैंने ना उससे कुछ पैसे एडवांस ले लिए थे, मजबूरी बता कर कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसे दे दो। अब भाई उसने मेरी मजबूरी देख के मुझे पैसे दे दिए। 20,000 रुपये उधार लिए थे मैंने उससे। अब वो बार बार मुझे फोन करता है, मैं उसके पैसे लौटाता नहीं, क्योंकि ना मेरा ना एक तरीका है, मैं जब भी किसी दुकान पर काम करता हूँ ना, मैं वहां से ना एडवांस ले लेता हूँ 3-4 महीने काम करके। और 3-4 महीने काम करके जब मुझे एडवांस दे देते हैं ना, वो मेरी मजबूरी समझ कर, उसके बाद मैंने उनको परेशान करना शुरू कर देता हूँ। आखिरी में मुझे बोलते हैं कि भाई तू दुकान छोड़ दे और हमारे पैसे वापस कर दे जो हमने एडवांस देते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने कहा भाई देखो, पैसे दूंगा तब जब मैं कहीं नौकरी लग जाऊंगा। फिर वो मुझे बेचारे फोन करते रहते हैं, मैं उनको टलाता रहता हूँ, भैया मेरा काम नहीं लगा, मैं मजबूर हूँ, मैं दुखी हूँ। ऐसे कर करके बेचारे तंग हो गए ना, मुझे फोन करना बंद कर देते हैं। फिर ये तो गलत है, अगर आपने किसी से पैसे लिए तो उनको रिटर्न भी तो करना होता है ना। यार गलत मेरे समझ में नहीं आता, मुझे पता है कि बस मुझे ना पैसा कमाना है। अब देख 3-4 दुकान छोड़ चुका हूँ मैं ऐसा कर करके ना, एडवांस ले लेके। अब 3-4 दुकान से मैंने किसी से 20 लिए, किसी से 25 लिए, कितना सारा प्रॉफिट हो गया मेरे पास। अच्छा ये बता तू ये टॉप कितने का पहन रही है? 550 का। 550 टॉप पहन रही है? ये देख सैंडो 3,000 रुपए की है। कहाँ से लाया? इन्हीं लोगों का पैसे इकट्ठा कर करके। तो 3-4 महीने ज्यादा काम नहीं करता मैं, पैसा लिया और उनको तंग करता हूँ फोन पे और बहाने बनाता हूँ। दुखी हो रहा है फोन कर करके, 2-4 दिन बाद ये भी छोड़ देगा फोन करना। अच्छा सुन, भैया को मत बताइए ये बात कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो कर काम। फोन कर रहा है। यशिका, हाँ जी भैया। दुकान बढ़ा लो, 8 बज गए। ठीक है। वो भैया मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो दरअसल भैया मेरा ना एक छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ता है, वो 11th क्लास में है। भैया प्रिंसिपल ने कई बार मुझे कॉल कर ली है फीस को लेके, क्योंकि 6-7 महीने से ना भैया उसकी फीस नहीं दे पाया मैं। और वो ये कह रहे कि अगर आपने आज या कल में उसकी फीस कंप्लीट नहीं भरी ना, तो भैया उसका नाम काट देंगे। अगर भैया उसका नाम कट गया तो घर बैठ जाएगा, पढ़ाई का नुकसान होएगा। और भैया बस भैया हो सके तो मुझे 20,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं, मैं लौटा दूंगा भैया आपके पैसे। अच्छा, कितना साल का तुम्हारा भाई? भैया 17 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ता है? भैया 11th में। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी भैया 26 साल। 26 और वो 17 का? जी। मतलब 9 साल छोटा। जी। 2 भाई हो तुम्हें? जी। अच्छा ताबिश, तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। यशिका, हाँ जी। तुम भी आओ। एक कहानी सुनो। एक डाकू था खड़क सिंह, वो अपने इलाके में मशहूर था। उसको कहीं भी कोई भी चीज पसंद आती ना, वो उसको लूट लेता। वहीं एक बाबा था, उस बाबा के पास बहुत सारे घोड़े थे। तो उसमें एक घोड़ा ऐसा था जो बहुत तेज दौड़ता था, बहुत सुंदर था, अच्छा तगड़ा था। तो खड़क सिंह को पता चल गया डाकू को कि बाबा के पास एक घोड़ा है। तो उसे ये भी मालूम था कि डाकू खड़क सिंह जो है वहाँ उससे घोड़ा लूट के नहीं ला सकता। तो उसने एक प्लानिंग करी। वो रास्ते में एक मजबूर आदमी अपाहिज बन के बैठ गया
और जैसे वो बाबा उधर से घोड़े को लेके निकला तो उसने कहा कि मैं पैरों से अपाहिज हूँ, मुझे अपने घोड़े पे बिठा के थोड़ा रास्ता पार करा दो, थोड़ी दूर छोड़ देना मुझे। बाबा को तरस आ गया, बाबा ने उसको जो है घोड़े बिठा लिया खड़क सिंह को। घोड़े बैठती ही उसने लगाम छीनी और घोड़ा लेके दौड़ पड़ा। बाबा वो चक्कर है क्या, उसकी ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। डाकू खड़क सिंह थोड़ी दूर तक घोड़ा ले गया, फिर वापसी मुड़ के आया, बोला कि बाबा मुझे मालूम था ये घोड़ा तुम मुझे आसानी से नहीं देगा, तो ये घोड़ा छीनने के लिए ना मुझे प्लानिंग करनी पड़ी, मुझे अपाहिज बनना पड़ा। देखो मैं कामयाब हो गया, ये घोड़ा मैंने तुझसे छीन लिया। बाबा बोला डाकू खड़क सिंह, तूने जो ये रास्ता अपनाया है ना, विकलांग बन के अपाहिज बन के रास्ते में बैठा है, मदद मांगी, ये बात किसी को बताना मत, समझे। क्या लगा क्यों, क्या लगा अगर तो ये बात बताएगा ना कि मैंने ऐसे ऐसे बाबा से ना ये घोड़ा छीना है, तो हकीकत में कोई किसी मजबूर की मदद भी नहीं करेगा। कोई वाकई में अपाहिज बैठा होगा ना तो कोई उसे घोड़े पे नहीं बैठाएगा, उसे रास्ता पार नहीं कराएगा कि चलो रास्ता पे छोड़ दूंगा उसको थोड़ी दूर ले जाकर। उसे लगेगा कि ये भी डाकू खड़क सिंह ना हो। कुछ आया समझ में, नहीं आया। तो तुमने जो अपनी बना रखी है ना एक आदत, दुकानदारों से एडवांस लेने की और उनको एक झूठी कहानी सुनाने की, तो ये हर जगह तो चलेगी नहीं। तूने अपनी कहानी खुद बताई ये शिका को, और तू अब उम्मीद कर रहा है कि तेरे उस जाल में मैं भी फंस जाऊं, और तू एडवांस की क्या, तू कल से दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, समझे। आपको भैया ये शिका ने बताया होगा। ये शिका ने क्यों बताई, मुझे सब पता, मैं सुन नहीं रहा क्या, मुझे सुनता नहीं है। या तुम जैसे लोगों ने वाकई में जो है मजबूर लोगों की सहायता भी बंद कर दी है लोगों ने करनी। सब सोचते सब तुम जैसे हैं। ज्यादातर दुकान पर काम करने वाले लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो एडवांस लेते हैं, भाग जाते हैं। अगर दुकान मालिक से लेने हो ना तो रोज चक्कर लगाएंगे पैसे लेने के लिए कि जी हमारे पैसे कब दोगे, हमारे पैसे कब दोगे। अगर देने हो ना तो तुम्हारी तरफ बहाने बनाएंगे, ऐसी फोन पे परेशान करेंगे। ऐसा चलो निकलो यहाँ से। भैया आई एम रियली सॉरी, मैं ना आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे मत हटाओ भैया दुकान से। किसी का देने चाहिए पैसे, ऐसे आदमी को नहीं देने चाहिए। भैया वो तो आपके हाथ में है। मेरे हाथ में ना, ऐसा करो वो एडवांस वगैरह नहीं, निकलो चलो। भैया माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। चलो निकलो, आओ। भैया आपने बिल्कुल सही किया। चलो ठीक है, बढ़ा लो।